नमस्कार, मैं हेमंत पाठक बीबीसी राजस्थान की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। ड्रोन से नीचे धरती को देखेंगे तो सब हरा हरा दिखता है, लेकिन जब नीचे जाकर हकीकत देखेंगे तो पता लगता है कि यह हरियाली कैसे हुई। किसानों की भी यही स्थिति है। सरकार के लेवल पर जब देखते हैं तो सब अच्छा अच्छा लगता है। सरकार अच्छे कानून बना रही है, अच्छे नियम बना रही है, अच्छा काम कर रही है, अच्छी सुविधाएं दे रही है। लेकिन हकीकत जब धरातल पर जाकर देखते हैं तब पता चलता है कि किसान कितना परेशान है। ऐसा ही कुछ इन दिनों बांसवाड़ा जिले में हो रहा है। दरअसल समस्या खाद को लेकर के है। सालों से हो रही खाद की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने खाद को नीम कोटेड कर दिया ताकि उसकी कालाबाजारी खत्म हो सके। इसके बाद भी हालात ये है कि किसानों को न खाद समय पर मिल रही है और ना ही आवश्यकता के अनुसार मात्रा में मिल रही है। ऐसे में परेशान किसान को अपनी फसल बचाने के लिए वही खाद बाजार से महंगे भाव में खरीदनी पड़ रही है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बीबीसी राजस्थान की टीम ने ग्राउंड पर जाकर किसानों की समस्या को जाना तो मामला चौंकाने वाला था। आइए दिखाते हैं आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट। समस्या ये है कि किसान को महंगे दामों पर भी खाद लेनी ही पड़ती है क्योंकि उसे अपनी फसल को बचाना है। इसके बावजूद महंगी खाद और महंगे कीटनाशक का उपयोग कर उगाई गई फसल को जब बाजार में बेचने जाते हैं तो उन्हें अपनी फसल की वह कीमत नहीं मिल पाती जिस कीमत पर फसल उगाई गई है। ऐसे में किसान काफी परेशान नजर आता है। मैं इस वक्त धनाक्षरी पंचायत के पाती नगरा गांव में और यहाँ पे जो समस्या है इन दिनों जो है फसल खेतों में बो दी गई है और सिंचाई भी हो रही है, लेकिन अब खाद की समस्या किसानों के सामने आ रही है। और उस खाद की समस्या को लेकर के किसान परेशान है क्योंकि उनको खाद सहकारी समिति की ओर से मिल नहीं रहा है और उनको ब्लैक में लाना पड़ रहा है और बड़ी भारी कीमत पे उनको लाना पड़ रहा है और ये बड़ी परेशानी वाली बात है। फसल खेतों में बो दी गई है और अब फसल जो है वो पकने भी लगी है, सिंचाई भी शुरू हो गई है, लेकिन उसको कीटों से बचाने के लिए खाद नहीं मिल रही है और इस समस्या को लेकर के किसान परेशान है। और आइए किसानों से ही जानते हैं कि क्या समस्या आ रही है इनको। खाद बहुत महंगे देते हैं। अच्छा। पहले बताते हैं कि मतलब 300 रुपये देते हैं, 300 नहीं मतलब 500 से मतलब कम नहीं देते हैं। अच्छा, ये जो सारी समस्या है ये किसान फेस कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? और लाल मोहनलाल जी, क्या समस्या है बताइए आप। खाद हमको मिलता ही नहीं। हम्म। खाद हम दानपुर से लाते हैं, छोटी सरपंच से लाते हैं और कटुम्बी कभी मिल जाते हैं, कभी कटुम्बी नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता, बांसवाड़ा लाने जाना पड़ता है। दरअसल बांसवाड़ा में दीपावली के आसपास फसल की बुआई हो जाती है और दीपावली के बाद खाद की आवश्यकता होती है, लेकिन इस दौरान किसानों को खाद मिलती ही नहीं। दिसंबर और जनवरी माह तक खाद बांसवाड़ा पहुंचती है और वह भी ऊंट के मुंह में चीरा जितनी खाद। सरकारी दावा यह कहता है कि खाद पूरी आती है, लेकिन सवाल यह है कि किसानों को मिलती क्यों नहीं। ऐसे में किसानों को महंगे दामों में बाजार से खाद लेनी पड़ती है और इससे फसल की कीमत भी बढ़ जाती है, लेकिन फसल पकने के बाद वह कीमत किसानों को नहीं मिलती। और बाकी बात है, ये यूरिया खाद मतलब 500 550 रुपये, और यहाँ समिति में आते तो हमारे को वहाँ जाना नहीं पड़ता। समिति में देखा ही नहीं हमने, आता ही नहीं समिति में, क्योंकि रात को गाड़ी आती, क्या बता। आज सरकार तो बड़े बड़े वादे करते, खाद दे रहे यूं, खाद में आ नहीं रहा। खाद कभी आता है रातों रात बढ़िया के बाद दे देते हैं। जब हमने किसानों से बात की तो उनका दर्द सिर्फ खाद और कीटनाशक को लेकर के नहीं था। उनकी पीड़ा यह भी थी कि कोई भी जनप्रतिनिधि सारी समस्या को जानने के बावजूद भी उनकी बातों को नहीं सुनता। चुनाव के दौरान वोट लेने जब नेता आते हैं तो कई वादे करते हैं, लेकिन ये वादे वादे ही रह जाते हैं। यहाँ तक कि छोटे जनप्रतिनिधि भी अपने बड़े नेताओं के भरोसे ही रह जाते हैं और इस समस्या का हिस्सा बन जाते हैं। इस क्षेत्र के वार्ड पंच को भी आप सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। ओम प्रकाश जी, क्या समस्या है इस गांव की खाद को लेकर के? समस्या तो सर हमारे पातीनगरा में मतलब ये पूरी पंचायत समिति की लेवल से बात है सर। यहाँ मतलब हमारे मतलब किसानों के लिए मतलब यहाँ मतलब कोई खातर नहीं आता है, और खातर कहीं आता भी है तो फिर ये सब गाड़ियाँ आती तो अपने ये बढ़िया लोग मिल मिला के मतलब सब गाड़ियाँ पूरी पूरी उतार लेते हो। और हमारे पास मतलब खातर आता है तो वो खातर हमारे पास मतलब 400 500 रुपये मतलब बढ़िया लोग लूट रहे सर। तो हमारे तक मतलब खाद नहीं पहुंच रहा है। हम फैक्ट चेक करने के लिए जब कटुम्बी स्थित सहकारी लैंपस पहुंचे तो वहां देखा कि खाद लेकर के एक ट्रक पहुंचा हुआ है
और खाद को लैंप्स के गोदाम में रखवाया जा रहा है। इसी दौरान वहां कई लोग अपनी मोटरसाइकिलों पर खाद की बोरियां लेकर जाते हुए भी नजर आए। हमने लोगों से भी बात की और लैंप्स के कर्मचारियों से भी बात की तो कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। बताया गया कि क्षेत्र में खाद के करीब 6000 कट्टों की जरूरत होती है, लेकिन मिलते मात्र कुछ सौ हैं। ऐसे में बाकी किसानों को मजबूरन महंगी खाद लेनी पड़ती है। वही खाद वितरण का कोई सिस्टम भी नहीं है। खाद आने की जानकारी किसानों तक पहुंचती ही नहीं है। जिनको जानकारी मिलती है वह पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर आकर के खाद ले जाते हैं। अभी हम आ गए हैं सरकारी विभाग पर और यहाँ पे खाद जो है वो पहुंची है। आप मेरे पीछे ट्रक देख रहे होंगे, इस ट्रक में खाद पहुंची है और यहाँ पे लोग जो है वो ये खाद लेके जा रहे हैं। और क्या नाम है आपका? कालूराम। कालूराम जी, कौन से गांव के हो? कटुम्बी के। कटुम्बी के। और खाद मिल गई आपको? मिल गया। कितने कट्टे खाद ले जा रहे हो? 1 कट्टा। अच्छा, कितने में मिली आपको? 266। 266 रुपए में। तो 266 रुपए में खाद का कट्टा है जो सहकारी विभाग से मिलता है। और आइए आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये ट्रक है जिसमें अभी आज सुबह ही खाद पहुंची है और ये खाद जो है वो यहाँ पे उतर रही है और जो है वो सहकारी समिति के अंदर जो है वो खाद यहाँ से बांटी जा रही है। लोग सीधे जो है वो ले जा रहे हैं और यहाँ पे उतारी भी जा रही है खाद। आइए दिखाते हैं आपको ट्रक कितने में मिली आपको। 266। 266 रुपए में। तो 266 रुपए में खाद का कट्टा है जो सहकारी विभाग से मिलता है। हमारे साथ में सहकारी विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी भी हैं। क्या नाम है आपका? रकमा भाई, क्या हो आप यहाँ पे? तो कितने कट्टे आए हैं आज? ये 560। 560 कट्टे आए हैं। पूरी छोटी सरवन पंचायत समिति के लिए या धनाक्षरी के नहीं, लिए? ये पूरे ये। पूरी पंचायत समिति के लिए। हाँ। छोटी सरवन। हाँ। अच्छा, और कितने गोदाम है ऐसे? ये एक ही गोदाम। ये एक ही गोदाम है। यहाँ से ही पूरी छोटी सरवन पंचायत समिति में? ना, उधर है छोटी चरबंदी। लैंप्स जो कहते हैं, हाँ, वो लैंप्स लैंप्स जो है। है वो कौन सा लैंप्स है? क्या नाम है लैंप्स का? कटुम्बी लैंप। कटुम्बी। तो इसमें कितने गांव आते हैं? इसमें गांव आते हैं सर, कोटला, धनाक्षरी, हाँ। पातीनकरा और ये बारी और तो ये चार जो पांच। पंचायतें हैं, इन पंचायतों के लिए कितना मतलब कि खाद आना चाहिए? कितना आता है? इसमें खाद आना से नेम के यहाँ से हमारे हाँ 6000 बोरी। 6000 बोरी और आता चाहिए। कितना है? कहाँ आता है? चार्ज कितना है? आज पहली बार ये गाड़ी आई। 4 महीने पेमेंट भरा। 4 महीने हो चुके। 4 महीने जी हो हाँ। गया। तो पेमेंट कहाँ भरना पड़ता है? ये लैंप्स बांसवाड़ा लैंप से। हाँ। अच्छा, क्रय विक्रय समिति में जी तब सर। जाकर के आता है। हाँ। सवाल ये भी खड़ा होता है कि यूरिया डीएपी खाद के साथ ही कीटनाशक समय पर लैंप्स में तो नहीं मिलता, लेकिन बाहर के व्यापारियों के पास महंगे दाम में जरूर मिल जाता है। ऐसे में यह समझ में नहीं आता कि व्यापारियों के पास यह खाद कैसे पहुंच जाता है। ऐसा तो मिली भगत के बिना संभव ही नहीं हो सकता। इस समस्या को लेकर के हमने भारतीय किसान संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष रणछोड़ पाटीदार से भी बात की और उन्होंने जो कहा वो भी चौंकाने वाला था। आप भी सुनिए। तो इस समस्या को लेकर कर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में है भारतीय किसान संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष रणछोड़ जी पाटीदार। तो पाटीदार जी, आपका स्वागत है। और हम ये जो खाद की समस्या की बात कर रहे हैं, तो बांसवाड़ा में ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है। पहले भी ये समस्या थी। अभी कितनी दिक्कत आ रही है इसको लेकर के? इसके अंदर ऐसा है कि मेरा अनुभव है, जो मैं पिछले 30 साल से किसान संगठन का कार्यक्रम कर रहा हूँ, लेकिन अभी ये 2-5 साल से जो खाद के बारे में एक जो मार्केट में जो उछाल पड़ाल हो रहा है, वो पहली बार देख रहा हूँ। अब इसके लिए 2 कारण है। एक तो हमने मुख्यमंत्री के नाम भी लेटर लिख के दिया, संभागीय आयुक्त को थे उस समय भी हमने लिख के दिया कि जब तक अपना डूंगरपुर रैक नहीं होगा तब तक किसानों को ये सुविधा नहीं मिलेगी। कारण ये है कि अभी अपना चित्तौड़ और उदयपुर रैक लगती है। अच्छा। तो वहां से खाद लाने में ट्रांसपोर्टेशन एकदम महंगा पड़ जाता है। दूसरी चीज, सबसे भारी बीमारी ये है कि इसके अंदर अन्य प्रोडक्ट, सल्टोन है, नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जब ये कंपनियां इतना सारा प्रोडक्ट पैदा करके किसानों को जबरदस्ती थोप रहे हैं, अब आज किसान कोई चीज बेचने के लिए जाता है तो सामने वाला अपनी मन पसंद चल जाता है और किसान ही ऐसा उनको मिला जो उसको जबरदस्ती थोप रहे। अच्छा। आज हम अगर व्यापारी से बात करते हैं, व्यापारी लोग कहते हैं कि हमें अन्य प्रोडक्ट मिल रहा है, और अन्य प्रोडक्ट पर भी हमने एक व्यापारी से बात की हो कि मेरे पास 26 लाख का अन्य प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। अच्छा। और मैंने खुद की मैं बात करूँ, मैं अभी बांसवाड़ा में एक बीज उत्पादक का राजस्थान सीड कॉर्पोरेशन का कार्यक्रम कर रहा हूँ, जिसके अंदर मुझे अभी 250 बोरी यूरिया की जरूरत थी। अच्छा। क्योंकि 170 बीघे में बीज उत्पादन कार्यक्रम कर रहा हूँ। और मैं खुद लेने के लिए गया तो वो 3 बोरी यूरिया के साथ में 1 नैनो यूरिया दे रहे हैं। अच्छा। डीएपी लिया तो डीएपी 5 डीएपी
के साथ में एक नैनो डीएपी दिया, 12,000 का मैंने डीएपी नैनो डीएपी लिया। अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा किसानों को हर हमेशा क्यों थोपा जा रहा है। तो ये जो इसकी जो कीमत को लेकर के जो मामला है, जैसे 266 रुपए या ऐसा कुछ मेरे ख्याल से, 200 ज्यादा था, 66 रुपया, लेकिन 270 रुपया मान हाँ लो, 270 रुपए 80 मान लो। रुपया मान लो। लेकिन मार्केट में वही खाद जो है मार्केट उनको में 500 वही रुपए, खाद 1000 अभी रुपया। 300 से 370 और 400 तक, ट्राइबल एरिया में 400 रुपये तक यूरिया बिक रहा है। हम्म, अब हम इसके लिए शिकायत करते हैं तो व्यापारी इस प्रकार किसान को गुमराह करते हैं कि भाई हम खाद ला करके दे रहे हैं, आपके किसान संगठन वाले ला के देते नहीं है। तो हमें भी बड़ी समस्या होती है। हमने कलेक्टर साहब से 3 बार निवेदन किया, 3 बार ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया। आज ये मुझे कहते हुए बड़ा शर्म आती है कि मुख्यमंत्री महोदय को वायवा लूट रहे हैं, कि 12 महीना का जश्न मना रहे हैं। और बांसवाड़ा में किसी भी जगह आप यूरिया का या डीएपी का भाव पूछ लो तो आसमान में इसका नहीं भाव तो जा रहा है। बांसवाड़ा में कितनी खेती होती है और कितना बांसवाड़ा खाद में की ऐसा जरूरत है होती है? कि माही कमांड क्षेत्र में लगभग 85,000 हेक्टेयर माही कमांड क्षेत्र है, अच्छा, और करीब 25 से 30,000 हेक्टेयर लिफ्ट इरिगेशन है। कहीं वाटर पंप से पिला हाँ, रहे हैं, कहीं मोटर लगी हुई है, कहीं जी, लिफ्ट है। इस हिसाब से लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर में सिंचाई के लिए खाद की जरूरत पड़ती है। अब इसके अंदर क्या है कि अभी कितने किसानों, मेट्रिक टन की जरूरत पड़ती है अपने खाद, मतलब कितना है इसका बांसवाड़ा का कोटा? अब ऐसा है कि अपन 1 बीघे के लिए 1 बोरी अपन मानते हैं। हम्म, अब इसमें 1 हेक्टेयर में 6.5 बोरी हो गया। हाँ, अब इस हिसाब से 1.25 लाख है तो 1.25 लाख के पर मल्टीप्लाई कर लो, इसके हाँ, अंदर वो हो जाएगा। तो ये इतना खाद मिलता है हर साल? खाद मिल जरूर रहा है, हम्म, खाद मार्केट में आ भी रहा है, लेकिन वो भाव का संतुलन नहीं बैठ रहा है। अच्छा, अच्छा, दूसरी बात ये कि सबसे भारी यहाँ कमी है कि बांसवाड़ा में करीब 250-300 क्रय विक्रय समिति द्वारा लैब्स खरीदे खोले गए हैं, हम्म, लेकिन वहाँ खाद आपूर्ति पूर्ति नहीं हो रही। अगर ये खाद आपूर्ति लैंप्सों द्वारा भी अगर उसको हो जाए हम्म, तो अपन आने वाले समय के लिए इसके अंदर भाव के अंदर परिवर्तन आ सकता आ है। सकता है। लेकिन इसके साथ जो नैनो डीएपी और नैनो यूरिया दे रहे हैं, वो हम्म, हमने इसके लिए ये निवेदन किया मुख्यमंत्री जी को भी कि आप ये जो कंपनी प्रोडक्ट कर रहे हैं उसको अन्य प्रोडक्ट नहीं दे तो भी ये भाव में फर्क होता, वरना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं तो है। भारतीय किसान संघ जो है वो इसको लेकर के क्या करने वाला है, भारतीय क्या? किसान संघ ने अपने प्रदेश लेवल पर भी हमसे इसके लिख के दिया, और अभी बीच में 1 डेढ़ महीना पहले हमारे प्रदेश स्तर पर इसके जो मुख्य प्रतिनिधि थे वो मुख्यमंत्री महोदय से 2 घंटा मिलकर इसकी चर्चा भी की है। उन्होंने आश्वासन भी किया था कि जैसे हमारे खरीद करने की बात है या खाद की सप्लाई की बात है, बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है इसका नियंत्रण किसी का नहीं है। और अच्छा, खास करके अपने बांसवाड़ा में मैंने देखा है कि जो अधिकारी वर्ग है, हमने उनसे बात की है कि हम किसी को फांसी मत लगाओ, लेकिन कम से कम आपके पास जो कलम है और आपको जो अधिकार दिया है उसको उपयोग करना तो चाहिए। अब तो सरकार ने जो है, पहले जो खाद जो है वो कालाबाजारी होती थी, हाँ, तो अब तो सरकार ने उसको नीम कोटेड भी कर दिया ताकि उसकी कालाबाजारी दूसरे नहीं किसी वो उसमें नहीं हो। कालाबाजारी नहीं हो रही है, लेकिन वो इसका एक तो ट्रांसफरेशन, हाँ, जैसे मैं आपको बता, इसका होलसेल डीलर है। हाँ, अब उदयपुर से सप्लाई पूरे बांसवाड़ा में करने की है, उसने टेंडर ले लिया। अब टेंडर लेने के बाद में क्या है, जैसे बांसवाड़ा सेंटर पॉइंट है, अब गांगर तलाई है, आनंदपुरी है, कुशलगढ़ी है, वो इसमें वो भी बात बता देगा हमारी दूरी पड़ जाती, जबकि हाँ, वो टेंडर में बांसवाड़ा पूरे जिले में सप्लाई की है। अब इसके लिए हमने डिप्टी साहब कृषि उप निर्देशक महोदय से भी बात की थी, कलेक्टर साहब से भी बात करी जाएगी। कलेक्टर साहब इसके लिए प्रयासरत जरूर है, लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए वो हमको नहीं मिल रही। तो दोस्तों ये किसानों की जो एक भारी समस्या है खाद को लेकर के, और खास करके अभी जो ये फसल का समय है और अभी खाद का समय है फसल में डालने के लिए, और ये समस्या जो आ रही है तो इसको लेकर के किसान परेशान रहता है और महंगी फसल हो जाती है, लेकिन वो दाम किसानों को मार्केट में फसल का मिल नहीं पाता। तो ऐसे में जो है वो किसान हमेशा जो है समस्याग्रस्त रहता है। हमने ये समस्या उठाने की कोशिश की है और आगे देखते हैं इसमें और क्या बातें हो सकती हैं। हम जिला प्रशासन से भी उनका पक्ष जानेंगे और उनसे भी जानकारी लेंगे कि इस मामले में जिला प्रशासन क्या करने वाला है। हमारे इसके अंदर एक निवेदन है कि जब तक प्रशासन और एग्रीकल्चर विभाग गांवों में इसके अंदर इसका नियंत्रण नहीं करेगा तब तक किसानों को फायदा होने वाला नहीं। और खास करके मेरे ट्राइबल एरिया में जो आदिवासी किसान हैं उनको बहुत बड़ा भारी नुकसान है। बेचारे कम जोत वाले हैं और थोड़ा खाद लेने के लिए जाते हैं तो उनको 350 से 400 रुपया मार्केट में बिक रहा है, और इसके लिए अंकुश लगेगा तो ही किसानों को तो फायदा ये पेट्रोलिंग का क्या, पेट्रोलिंग कैसे हो सकती है इसकी? है। एग्रीकल्चर का अधिकार है, उसके कृषि सुपरविजन है, उनके पास 300 सुपरविजन है, कृषि उपनिर्देशक। हम्म,
के पास में नहीं तो ये तो किसानों की भी जिम्मेदारी है कि जो आपको ज्यादा भाव में खाद बेच रहा है उसकी शिकायत करें यहाँ करके। उसके खिलाफ करे तो ये समस्या यही आती है। जैसे आज मैं खाद लेने गया, मेरे को अभी मैंने किसी जगह पूछा 370 रुपये बताया। अगर मैं किसान संघ से ज्यादा पैरवी कर रहा तो ये व्यापारी पूरे यूनियन अपने संगठन बना करके हम खाद लाना बंद कर देंगे और अधिकारी भी इस पर डर रहे कि कल व्यापारी। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको जो अंकुश होना चाहिए वो होगा तो अपना इसमें सुधार हो जाएगा। तो ये जो ब्लैक हो जाती है लैंपस से खाद व्यापारियों के पास में, व्यापारी मतलब अपना पास जैसे जो होलसेल डीलर है वो सेकंड डीलर को सेकंड थर्ड को देते हैं, और बहुत से ऐसे हैं कि जो खाली जो ट्राइबल एरिया में बिना लाइसेंस के भी धंधा कर रहे हैं। इस समस्या को लेकर किसान संघ लंबे समय से सरकार और प्रशासन से गुहार लगाता रहा है। इसके बावजूद भी व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन होता नजर नहीं आ रहा है। आखिर प्रशासन इस समस्या के समाधान को लेकर क्या कर रहा है? कुल मिलाकर स्थिति यह है कि हर कोई इस समस्या के समाधान को लेकर अपने अपने दावे कर रहा है, लेकिन धरातल पर आज भी यह समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है और किसान परेशान है। अब देखना यह है कि समय रहते इस समस्या का क्या समाधान निकाला जा सकता है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। तो आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान पर जाएं, वहां आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। आपके पास भी कोई सवाल है या आप इस विषय में और कुछ जानना चाहते हैं या हमें कुछ बताना चाहते हैं तो वहां पर हमें कमेंट करके अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। और ऐसे ही कार्यक्रम के लिए देखते रहें BBC राजस्थान। धन्यवाद।